गुड मॉर्निंग दोस्तों। माय नेम इज़ राजेश ठाकुर। मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूँ वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जैसा कि आपने मेरे वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ स्कैम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम में यहाँ पे लोगों के पैसे झूठ बोलकर लगवाए जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। इसका रीज़न ये है कि आज से 1 महीने पहले अप्रैल मंथ में 1 या 2 तारीख को मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया, जिसका नाम अर्जुन शर्मा है। उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि जिस कंपनी में अभी वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, जिस कंपनी का नाम उसने मुझे बताया वो जोमो करके, जो इलेक्ट्रॉनिक और स्कूटी वगैरह बनाती है, वहाँ पे कुछ लोगों को होली के बाद ट्रांसफ़र किया गया है। एंड वहाँ पे कुछ सीट्स खाली है, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। तो मैंने उससे कंफर्म किया कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो उसने बोला कि 15,700 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। मैंने सोचा यार बिगिनर को कोई 15,700 कैसे दे सकता है बिना एक्सपीरियंस के। तो मैंने फिर उससे कंफर्म किया कि आपको मिला है सैलरी इतना। उसने बोला हाँ, मैं पिछले 2 महीने से काम कर रहा हूँ, मुझे दोनों बार 15,700 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। अब जब आपका कोई नोन पर्सन जिसको आप जानते हो एंड आपके जहाँ रहते हो वहाँ के अगल बगल का रहने वाला आपको ऐसे बोलता है, तो आप उस पर भरोसा कर लेते हो। सो सेम चीज़ मैंने भी किया। एंड उसने मुझे एक चीज़ बताई कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो कंपनी आपको रहने के लिए हॉस्टल और खाना प्रोवाइड करती है, जिसके लिए आपको साल भर का 6,000 रुपया पे करना है। बट 6,000 रुपये मेरे से अरेंज नहीं हो पाए, तो उसने वापस मुझे कॉल किया और मुझे बताया। तो मैंने उसको बोला कि भाई 6,000 अरेंज नहीं हो पाए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप 3,000 रुपये अगर अरेंज होता है तो कर लो, एंड 6 महीने का पे कर दो, जब आपकी इनकम आएगी तब आप मांगी का 3,000 रुपये पे कर देना। मैंने बोला ये भी अच्छा है, चलो 3,000 रुपये मैंने कहीं ना कहीं से अरेंज किए, किसी ना किसी से लेके मैं पहुंच गया मुरादाबाद। वहाँ पे पहुँचते साथ मेरी इंटरव्यू के लिए वो लोग मुझे वहाँ के ऑफिस में ले गए। वहाँ पे पहले मुझसे 3,000 रुपये पे कराया गया कि आपको रहने के लिए और खाने के लिए पे करना है। मैंने वहाँ पे एक चीज़ कंफर्म की, सर अगर मैं पहले पे करता हूँ और उसके बाद अगर मुझे काम नहीं जमता या काम मुझे पसंद नहीं आएगा तो क्या ये पैसे रिफ़ंड होंगे? तो उन्होंने बोला हाँ, ये पैसे आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। अब देखो यार, जब आपका भरोसे वाला आदमी आपको बोलता है ना हो जाएंगे, तो आप भरोसे करके पैसे दे देते हो। मैंने वहाँ पे फ़ोनपे के थ्रू उनको पैसे दिए, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फ़ोनपे के थ्रू मैंने उनको पैसे पे कर दिए, मेरा इंटरव्यू हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझ में आई कि ओजोमो जो है ओटलर प्राइवेट लिमिटेड के अंडर आती है। ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स है कंपनी। और ओटलर लाइफ जो है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो मेरे अंदर एक डाउट आया कि कहीं मुझे यहाँ पे भी तो नेटवर्क मार्केटिंग का काम नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे अच्छा खासा नॉलेज भी है। तो मैंने वहाँ पे कंफर्म किया कि देखो सर, मुझे ऐसे ऐसे बोल के बुलाया गया है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जॉब के पर्पज़ से आया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करने का मेरा इरादा कोई नहीं है, क्योंकि मैं वो ऑलरेडी कर रहा हूँ। सो जिसने मेरा इंटरव्यू लिया उसने मुझे बोला कि हाँ, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। आपको क्या करना है, 7 दिन की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगा और जितना उन्होंने सैलरी बोला है उतना आपको दिया जाएगा। मेरा डाउट ख़त्म हो गया। मैंने बोला चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो मुझे बोला गया है वो अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी ट्रेनिंग चालू हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करके 4-5 दिन की ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया और मुझे ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं जो भी ट्रेनिंग हो रही है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ही हो रही है। और मुझे ये बोला गया कि आपको जोमो कंपनी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बनाती है उसमें आपको काम करना है। मैंने बोला भाई, इसका जो काम मुझे करना है उसकी तो आप मुझे ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे हो। प्लस जिस पर्सन ने मुझे वहाँ बुलाया था वो पर्सन भी मेरे साथ ही ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है। तो मेरे को एक और डाउट आया कि भाई, तुझे कंपनी क्या हॉस्टल में बैठने का दे रही है पैसा? तू तो कभी कंपनी में जा भी नहीं रहा जहाँ पे काम कर रहा है। मैंने उससे कुछ प्रूफ मांगे कि भाई तू मुझे सच में बता, तेरे को पैसे आए 15,700। मैंने उसका मोबाइल चेक किया, उसके अकाउंट बैलेंस चेक किए, वहाँ पे 1 रुपया 2 रुपया ऐसे ट्रांसफ़र हुए। तो मैंने बोला भाई, पैसे कहाँ आए तेरे पास? उसने बोला नहीं, मेरे अकाउंट पे नहीं आया, मेरे मम्मी के अकाउंट पर उन लोगों ने सेंड किया है। मैंने बोला चलो यार, सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि मेरे पहचान वाला था ना। एंड आपने एक डायलॉग सुना होगा, जो भरोसे वाले होते हैं ना वही भोसड़ी वाले होते हैं। सो ये मैंने वहाँ पे सुना। अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रेनिंग वगैरह हो गई। अब देखो, मेरे माइंड के अंदर ना क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 9-10 महीने से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे कोई न्यू पर्सन था जिसको आप कुछ भी समझाओगे और वो नहीं समझ पाएगा, डाउट्स होंगे। इसी बीच उसने एक और पर्सन को सेम चीज़ बोल के बुलाई। अब देखो, जब मेरे से उसकी बातें होती थी वो मुझसे डाउट पूछता था कि क्या काम है, कैसे। अब मैं ठहरा भाई, मेरे को नॉलेज थी इस चीज़ की, तो मैंने उनसे बातें बातें करना शुरू की। तो वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप रूम में किसी से भी बात मत करो मार्केटिंग को लेकर। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे 3-4 दिन ट्रेनिंग हुई। फिर मुझे वो लोग, मैंने जब बातचीत करना स्टार्ट किया रूम वगैरह में, तो उन लोगों ने मुझे ऑफिस में वापस से लेके गए।
वहाँ पे मैंने उनसे क्लियर कट बात किया कि देखो सर, मैं यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। सो मैंने उनको क्लियर कट बोला कि अर्जुन शर्मा ने मुझे ऐसे ऐसे बोल के यहाँ पे बुलाया है और मैं सिर्फ जॉब करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि मैं जॉब करके कुछ कर लूँ। सो उसने मुझे 2 प्लान वहाँ पे दिए, 2 ऑप्शन दिए ऑफिस में, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसने, वहाँ के जो मैनेजर थे उसने, कि या तो आप 6 महीना हमारे साथ हमारे हिसाब से काम करो, हम आपको 79,000 एंड समथिंग रुपीज़ देंगे 6 महीना के बाद, जिसमें भी आपको टीम वर्क करना है, या तो आप हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके जॉब कर सकते हो, 12 से 13 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे, 10 से 12 घंटे की काम करना है। मैंने बोला मंथली वाला जो है ना, जो जॉब फिक्स सैलरी वाला, मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भेज दीजिए, वहाँ पे मैं काम कर लूँगा 12-13 हज़ार में। तो उसने बोला चलो ठीक है, आप 7 दिन की ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद। ये इतनी बात हो गई, कंफर्म सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग चले गए रूम पे। अब वहाँ पे एक संदीप करके एक लीडर है, वहाँ के सुपरवाइज़र है वहाँ पे मुरादाबाद का जो उनका ऑफिस है ओटलर लाइफ केयर का, वहाँ के सुपरवाइज़र है वो। सो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बात करने लगे कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। मैंने उनको क्लियर कट वहाँ पे बोला कि देखो सर, आप मुझे वेस्टेज के बारे में कुछ बताओ, इसके बारे में कुछ बताओ, उससे मुझे मतलब नहीं है। बात की एक बात यह है कि मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ। मेरा जो मोटो था, यहाँ पे मुझे इस पर्सन ने ऐसे बोल के बुलाया, उसके लिए मैं आया हूँ। फिर वहाँ पे मैंने एक चीज़ और कंफर्म की, जो मुझे बोला गया कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भेजने वाले, क्या ये भी सच में वो मुझे भेजने वाले हैं या फिर वो उन्होंने ऐसे ही झूठ बोला है। मैंने संदीप सर से एक कंफर्म किया, तो उसने बोला कि हाँ, आपको वहाँ भेज सकते हैं, बट उसके लिए आपको कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने उनसे एक चीज़ कंफर्म किया कि अगर मुझे ये नॉलेज चाहिए तो कम से कम मुझे 2-3 महीना तो मतलब ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ेगी। उन्होंने बोला हाँ, 2-3 महीना तो आपको कम से कम सीखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला फिर 2-3 महीने मुझे जो पैसों की ज़रूरत होगी वो कहाँ से मिलेंगी। तो उन्होंने बोला फिर वो हम आपको दे देंगे 1000-1200, जो भी आपको खर्चा लगेगा। मैंने बोला कि मतलब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला हाँ, गारंटी तो नहीं है कुछ। मैंने उनसे बोला कि ठीक है सर, जो पैसे मैंने आते टाइम जमा किया था इंटरव्यू से पहले 3000 रुपये अपने रहने का और खाने के लिए 6 महीने का, एक काम कीजिए आप मुझे रिफ़ंड दिलवा दीजिए, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। उन्होंने बोला कि ये आपका फाइनल डिसीजन है। मैंने बोला हाँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, आप मुझे रिफ़ंड दिलवा दीजिए। उस पर्सन ने मेरे से एप्लीकेशन लिखवाया, उसमें मेरा अकाउंट नंबर, नाम, सारी चीज़ें मैंने लिख के दी उसको। उसका भी मैंने फ़ोटो लेके रखा था, फ्यूचर में कभी यूज़ करना पड़े तो, और आज मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। आप यहाँ पे वो फ़ोटो देख सकते हैं एप्लीकेशन का। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन डाला। उन्होंने बोला कि आपको ये जो रिफ़ंड है वो 10 मई को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं क्लियर कट वहाँ से ट्रेन पकड़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि वहाँ से निकलने से पहले उस पर्सन ने मुझे लोगों से मिलने भी नहीं दिया। जिसने मुझे बुलाया था उसने बोला कि आपको उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बता देंगे कि आप क्यों जा रहे हो। प्लस उसने एक पर्सन मेरे साथ छोड़ दिया था वहाँ हॉस्टल में, ताकि मैं उस अर्जुन शर्मा को कॉल भी नहीं कर पाऊँ कि भाई मैं जा रहा हूँ इस वजह से। तो वो पर्सन मेरे साथ था। उस पर्सन ने प्रॉपर मुझे ड्रॉप किया स्टेशन तक। स्टेशन में रिक्शा वगैरह पकड़वाया वहाँ से। फिर मैं स्टेशन गया, फिर वहाँ से घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने अर्जुन से सारी बात की और उसको मैंने क्लियर कट बोला कि भाई देखो, तुमको पता था जब ये सारी चीज़ें हो रही है, तो तुमने मुझे झूठ बोल के क्यों बुलाया। अब अर्जुन शर्मा ने मुझे ये बोला कि देखो भाई, मुझे पता था, मैंने सर को बोला भी था कि वो पर्सन को ये सारी चीज़ें नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आप उससे झूठ बोल के क्यों बुलवा रहे हो। उसने मुझे बताया कि उसके एक लीडर ने उसको बोला था कि ऐसे ऐसे बोल के आप उसको बुलवाओ। मतलब अर्जुन शर्मा को भी पता नहीं है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहा है, और उसके लीडर ने उसे जैसे बोला वैसे बोल के उसने मुझे बुलवाया। 3000 रुपये मैंने पे किया। अब चलो, मेरे अंदर एक भरोसा था कि चलो रिफ़ंड तो कम से कम मिल जाएगा, कुछ नहीं, जाने आने का जो हुआ वो मैं मैनेज कर लूँगा, जो भी 1000-1500 मेरा खर्चा हुआ आने जाने का। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो घूम ही लिए एक बार। ये सारी चीज़ें हुई। अब देखो, कल 10 मई था। कल मैंने कॉल किया उनको, परसों से ही मैंने कॉल किया उनको, अर्जुन को कॉल किया, संदीप को कॉल कर रहा हूँ मैं। संदीप तो भाई मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे। एक राकेश सिंघानिया है जो पटना के रहने वाले, इन्होंने भी मुझे भरोसा दिया था कि अगर आपको काम नहीं पसंद आया तो आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। उस पर्सन को मैंने कॉल किया, मैंने बोला भाई आज 10 मई है, आज मेरा रिफ़ंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर्सन ने बोला कि देखो, मैं संदीप सर से बात करके आपको बताता हूँ। और उन्होंने एक वॉइस मैसेज मुझे भेजा व्हाट्सएप पे कि आपको जो है ये रिफ़ंड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो पैसे आपने पे किया है ना, वो रहने और खाने में कट गया पूरा 3000 रुपये। यहाँ पे मैं एक चीज़ समझ गया कि देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, कंपनी ख़राब है, ओटलर लाइफ केयर ख़राब है। बट जो तरीका है ना लोगों को इनवाइट करने का, आप जो लोगों को झूठ बोल के बुलाते हो कि आप उनको जॉब प्रोवाइड करने वाले हो, 15,000 की सैलरी देने वाले हो, ये क्यों करते हो। आप डायरेक्टली बोलो ना कि ओटलर लाइफ केयर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसका प्लान ये है, सारी चीज़ें। अब एक बात मेरे को समझ में और आई
कुछ हो ना हो, बट मुरादाबाद जाके एक चीज़ समझ में आ गया कि संदीप जी ने एक लाइन बोली थी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर संदीप जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ सर, कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सिर्फ बोलने से नहीं होता है। 3,000 रुपये मेरे आप लेके, ना ही आप राजा बनने वाले हो, ना ही आपकी कंपनी राजा बनने वाली है, और ना ही उससे मेरा कुछ जाने वाला है। मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि 7 दिन में मुरादाबाद गया आया, उसमें मेरे 3,000 रुपये रहने खाने का खर्चा हो गया। आई एग्री। बट आप जो चीज़ें कर रहे हो ना सर, वो गलत है कहीं ना कहीं। आप लोगों को गलत तरीके से बुलाते हो, उनका पैसा लगवाते हो, रिफंड का आप उनको भरोसा देते हो। अब नोन पर्सन से आप किसी को कॉल करवाओगे, जाहिर सी बात है वो भरोसे के ऊपर पैसे लगा देगा। बट जब रिफंड का टाइम आता है तब आप उसके कॉल रिसीव नहीं करते हो, फिर आप उसको बोलते हो कि आपका खाने रहने का पैसा चला गया रिफंड में, रिफंड आपको नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ें मुझे लगती है गलत है। और मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें इन तीनों की गलती है। और सबसे बड़ी गलती मैं अर्जुन शर्मा की मानता हूँ, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपने किसी रिलेटिव या फिर अपने किसी फ्रेंड को, एंड उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को वहाँ पे बुलाया है ऐसे। मैंने तो सिर्फ 3,000 रुपये पे किए थे, बट एक पर्सन ने 5,000 रुपये पे किए थे। सो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्टेंट ये कि आप किस तरह से कर रहे हो। आपने गलत तरीके से मुझे बुलाया, वहाँ पे मेरे 3,000 रुपये लगवाए। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे मेरे रिफंड नहीं मिले, ताकि आप लोगों को एक समझ में आ जाए कि इंडस्ट्री ख़राब नहीं होती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्कैम नहीं है। यहाँ पे लोगों के पैसे डूबते नहीं है मेरे भाई। बट जो कुछ लोग हैं ना, जो इस तरह से काम करते हैं, लाइक अर्जुन शर्मा हो गए, जिनको झूठ बोल के उन्होंने मुझे बुलवाया। संदीप यादव हो गए, जिन्होंने मुझे झूठ बोला कि रिफ़ंड मिलेगा, एप्लीकेशन लिखवाया, बट रिफ़ंड के टाइम पे ना कॉल रिसीव कर रहे हैं। राकेश सिंघानिया, ऐसे जो लोग हैं ना, जो गलत तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल के बुलवा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, अगर कोई न्यू पर्सन है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता है, उसने अगर वहाँ पे 1 साल का 6,000 रुपया भर दिया है, अब आप उसको जो करवाओगे वो करेगा। आप 6 महीने का प्लान दो, चाहे 12 महीने का प्लान दो, तो वो जो भी बोलोगे वो करेगा। तो मेरे को दिक्कत ये नहीं है कि भाई तुम्हारी कंपनी क्या करती है, तुम्हारी कंपनी का प्लान क्या है, तुम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो। तुम्हारी कंपनी अच्छी है, लाख गुना अच्छी है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने लोगों को गलत तरीके से वहाँ पे बुलाया, उनके पैसे लगवाए। अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हो तो हमारी तरह काम क्यों नहीं करते हो। हम भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस करते हैं, हम तो लोगों को ऐसे नहीं बुलाते। हम उनको प्रॉपर प्लान देते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, उनको करना होता है करते हैं, नहीं करना होता नहीं करते। सो अगर आपके भी कोई रिलेटिव आपको ऐसे कॉल वगैरह करते हैं तो आप उस पर तुरंत भरोसा मत कर लो। हो सकता है वो आपको वो काम करवाना चाहते हो जो आप नहीं करना चाहते हो। सो नेटवर्क, लास्ट में यही बोलूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्कैम नहीं है। कुछ लोग इसको गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से अपनी प्रॉफिट के लिए इसको बिल्ड कर रहे हैं। गलत तरीके से आपको बुलाते हैं, झूठ बोल के आपको बुलाते हैं, आपके पैसे लगवाते हैं, और जब आपको काम पसंद नहीं आता है तो आपको रिफ़ंड भी नहीं दिया जाता है। तो ये मुझे बस